तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के इलास्टिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो जैसा कि आज का बच्चों हमारा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। तो जैसे ही मैंने लिखा थर्मल, तो थर्मल से आपके दिमाग में एक ही चीज आती है और वो आती है हीट। क्या आती है? हीट। आप जानते हो थर्मल हीट, और हीट का मतलब जहां भी हीट ट्रांसफर होगा वहां होगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज की या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, फिलहाल तो आप थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में क्या है ये समझते हैं अपन। अब देखो थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन क्या है कि बच्चों जब कोई चीज़ को हम हीट करेंगे, अगर हम कोई एक रॉड ले लें, उस रॉड को अगर मैं हीट करूं तो हीट करने पे क्या होगा, उस रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके पार्टिकल एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे, उसका जो लेंथ है उस रॉड की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए मैं आपको जरा सा बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता। आपको याद हो मैंने आपको एनर्जी वाला ये ग्राफ बना के दिखाया था, याद हो आपको? तो आपको बताता है मैंने बच्चों, अगर ये डिस्टेंस हमारी R0 है, कितनी डिस्टेंस है ये R0, जहाँ पर हमारी एनर्जी मिनिमम होती है। अब जैसे ही आप इस बॉडी को हीट दोगे, हीट देने से क्या होगा बच्चों, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने से ये पार्टिकल जो होंगे वो उसके लगातार वाइब्रेशन करेंगे। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, उसके पार्टिकल अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का नहीं है, इसका मतलब क्या है कि देखो अंदर तो ये कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, R0 की वैल्यू अंदर की तरफ कम होगी, और देखो ये ज़्यादा हो, इस तरफ ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से इधर वाली एक बार पीछे आगे, पर नेट किधर जाएगी, बाहर की तरफ, जिससे उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा और उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी से कनेक्ट करके हमें पढ़ना है थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो क्या मैंने बताया कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। हम अभी जो कंसीडर करेंगे कि मान लो हमारे पास बच्चों एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ यानी शुरुआत में जो लेंथ है बच्चों वो L है। कितनी है? L। हमने मान ली उसकी लेंथ जो है वो L है, और ये ऐसी फ्री रखी है, फ्री टू डिफॉर्म मतलब डिफॉर्म होने के लिए फ्री है। डिफॉर्म होने के लिए मतलब उसके अपने शेप करने के लिए फ्री रखी हुई है। हमने गर्म किया, इसको क्या दिया बच्चों, हीट किया। हीट किया मतलब मैंने इसके टेम्परेचर में चेंज लाया डेल्टा T। ठीक है, इसका टेम्परेचर डेल्टा T चेंज लेके आए, तो इस रॉड की जो लेंथ है बच्चों बढ़ के वो कुछ ऐसे हो गई, इस तरीके से, ऐसे कि ये पहले ओरिजिनल लेंथ थी आपकी L, और इसमें कुछ चेंज आया, वो आया डेल्टा L। कितना बढ़ गई ये लेंथ? डेल्टा L। मान लो इस रॉड का जो यंग्स मॉडुलस है वो गामा है, इसका एरिया A है। ठीक है, इसका एरिया A है। अब आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रॉड में जो एक्सपेंशन लेंगे वो हम केवल लीनियर लेंगे। ठीक है, एरिया होने की वजह से इसके एरिया में भी चेंज आएगा, पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हम लीनियर चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे बच्चों देखते तो हमारे पास क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं एक बार। ओरिजिनल लेंथ जो है बच्चों वो कितनी है? L। ओरिजिनल लेंथ है बच्चों वो कितनी है? L। ठीक है, चेंज इन लेंथ कितना आया बच्चों, देखो चेंज इन लेंथ कितना आया है, चेंज इन लेंथ आया बच्चों डेल्टा L। और जो हीट ट्रांसफर की है, या मैं कह दूं चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर चेंज किया है, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कितना है, हमने जो हीट दी है वो हमने दी मान लो कि डेल्टा T। क्लियर है? अब ये लेंथ जो इंक्रीज होगी, वो लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, ये फ्री रखा हुआ है, हमने क्या किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया और ये लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो गई। कितनी लेंथ बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन लेंथ, या इंक्रीज इन लेंथ जो है बच्चों आपका डेल्टा L। तो डेल्टा L जो है बच्चों एक तो आपके प्रोपोर्शनल है किसके, इसकी ओरिजिनल लेंथ के। डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी? L।
यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसमें इंक्रीज हीट करने पर उसमें ज़्यादा लंबाई बढ़ने के चांस होंगे। इसकी रॉड की लेंथ और लंबी होगी तो ये डेल एल की वैल्यू भी और ज़्यादा होने के चांस होंगे, ज़्यादा लेंथ होगी। ऐसे ये डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों डेल्टा टी पे, यानी जितना आप टेम्परेचर देते जाओगे उसकी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसमें एक्सपेंड होने की उतनी ही ज़्यादा क्षमता बढ़ जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ये डेल एल इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बना दूँ, इसको इक्वेशन सेकंड बना दूँ, तो मैं लिखूंगा ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा बच्चों कि जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल और डेल्टा टी के। किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? डेल्टा एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल डेल्टा टी के। अब आप जानते हो कि ये जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? एक कांस्टेंट मिलता है। तो हमने जब डेल्टा एल इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल लगाया, तो हमें मिला एल डेल्टा टी और कांस्टेंट मिला हमें अल्फा। क्या मिला? अल्फा। ये अल्फा, तो ये क्या है? कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं बच्चों थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या समझ में आया आपको कि जो डेल्टा एल है उसको हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमें मिला एल डेल्टा टी और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाया, वहां मिले में अल्फा। अल्फा होता है बच्चों थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इतनी जो इन्फॉर्मेशन इसको फटाक से नोट करिए, आप जल्दी से नोट करिए, ठीक है? नोट करिए उसको, हाँ पॉज करके नोट कर लें, मैं आगे लिखता आता हूँ। अब देखो बच्चों क्या होगा इसमें, ये जो आपने एल निकाला, एल अल्फा डेल्टा टी, क्या निकाला आपने? एल अल्फा डेल्टा टी, यानी आपकी जो एल की वैल्यू आई वो क्या आई? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एल इक्वल टू आया आपका, डेल एल इक्वल टू क्या आया? एल अल्फा डेल्टा टी। ये आपका एक रिलेशन आ गया। अल्फा क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा है एक कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है, एक प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है मटेरियल पे। तो हम लिखेंगे अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कैसे? देखो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ से अल्फा निकालूं तो क्या निकलेगा? अल्फा की वैल्यू निकालो यहाँ से, डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी। क्या निकलेगा अल्फा की वैल्यू? देखो डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि अल्फा हमारा है कि कितना चेंज आया है पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन लेंथ ऑन इंक्रीजिंग पर यूनिट टेम्परेचर। लेंथ देखो, ये ओरिजिनल लेंथ तो कांस्टेंट है तो उतनी रहेगी, ओरिजिनल लेंथ तो भैया इतनी, अगर ओरिजिनल लेंथ इतनी है पहले एल है तो ये तो एल ही रहने वाली है। अब आप क्या इंक्रीज कर रहे हो? टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है? डेल एल। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज चेंज इन लेंथ ऑन इंक्रीजिंग यूनिट टेम्परेचर। अगर मैं एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कितना चेंज आएगा पर यूनिट टेम्परेचर, कितना चेंज आएगा, कितनी लेंथ में इंक्रीजमेंट आएगा, ये अल्फा। अब ये अल्फा मैंने कहा क्या लिखा है बच्चों? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। अल्फा की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कितना चेंज आएगा एक यूनिट बढ़ाने पर, ये बताएगा हमें। अब आप जानते हो कि हर मटेरियल की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर मटेरियल अलग। आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, थोड़ा गर्म करो खिंच के लंबे हो जाते हैं। कुछ मटेरियल जो होते हैं खूब सारा उसको हीट देनी पड़ती है तब उनमें एक्सपेंशन आता है ना? तो ऐसे मटेरियल्स, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितना चेंज आएगा? ये अल्फा है, ठीक है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना चेंज आ रहा है? 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा चेंज आ रहा है तो उसका अल्फा ज़्यादा है, 1 डिग्री टेम्परेचर पर इसमें चेंज इन लेंथ कम आ रहा है उसका अल्फा कम है। तो अल्फा जो है वो, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? बच्चों
कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप और कितना उसमें चेंज आ रहा है। तो इसलिए केवल नेचर ऑफ मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग आपको दी जाएगी। क्लियर बात, ये हो गया हमारा चेंज। क्लियर, चेंज। तो अगर में से अब नई लेंथ पूछी जाए, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ, तो आप देखोगे न्यू लेंथ कितनी होगी बच्चों, पहले तो एल थी और प्लस एल की वैल्यू एल प्लस डेल एल, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। डेल एल की वैल्यू क्या थी बच्चों, एल अल्फा डेल्टा टी, तो ये मिल जाएगा, एल कॉमन ले लें अगर हम, तो हमें मिला 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। न्यू लेंथ हमारी क्या होगी, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं इसको एक बार रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो हमें मिला एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नई लेंथ कितनी नीचे, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हम इसमें स्ट्रेस कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देखो। मान लो कि ये दो वॉल हैं, दो वॉल्स ऐसे लगा दी हमने और इनके बीच में ये रॉड रख दी हमने एल लेंथ की, ठीक है। ये ऐसे दो रॉड, ये क्या लगा दी हमने, वॉल लगा ली दोनों तरफ और इनको पीछे एक एल लेंथ की रॉड रख दी हमने और इसको हमने क्या किया बच्चों, हीट देना स्टार्ट कर दिया, हीट देना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, हीट देना स्टार्ट कर दिया। और इसका जो वही, इसका गामा ए, ये सब कुछ वही कांस्टेंट, इसका जो आपका जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो गामा है, एरिया ए है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये मान लो ये दो वॉल्स हैं, ध्यान से देखो, ये एक वॉल है, एक ये वॉल है, दोनों के बीच में हमने ऐसे मटेरियल को रखा है। अब मैं इस पर बेटा फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। जब मैं हीट करूँगा तो ये बढ़ना चाहेगी, ठीक है, क्या करना चाहेगी, बढ़ना चाहेगी। और बढ़ेगी कैसे, पर यूनिट टेम्परेचर के हिसाब से। तो आपको पता है जी बढ़ना चाहेगी कितना, डेल एल बढ़ना चाहेगी। लेकिन वो डेल एल जो बढ़ना चाहती थी, अगर मैं इसको छोड़ देता तो डेल एल बढ़ जाती, अगर मैं इसको फ्री छोड़ता तो ये डेल एल बढ़ जाती। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वो डेल एल जो बढ़ना चाहता था मैंने उसको दबा के रखा हुआ है। इसका मतलब उसको जो बढ़ना चाह रहा है, जो बढ़ना चाह रहा है डेल एल, उसको मैंने दबा के रखा हुआ है। यानी इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, स्ट्रेस लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। स्ट्रेस कैसे आया समझ में आया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया ना। जो लेंथ बढ़ना चाहती थी वो लेंथ आपने बढ़नी नहीं दी, यानी जितनी ओरिजिनल लेंथ होती उसको आपने दबा के उतना ही रखा हुआ है। मतलब जो इसमें चेंज इन लेंथ आता उसको आपने दबा के उतना ही रखा हुआ है। इसका मतलब आप इस पर क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेन निकालूंगा बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आप जानते हो, और ये कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव होगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। क्या किया अपन ने, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपन एक क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको मैंने दबा के रखा है और मैंने टेम्परेचर कितना दिया, डेल्टा टी। अब वही मैं कह रहा हूँ कि डेल एल बढ़ जाएगा, लेकिन उस डेल एल को बढ़ने से कौन रोक रहा है, ये जो दीवार फोर्स लगा, ये जो वॉल्स फोर्स लगा रही हैं। तो इसमें जो स्ट्रेस आएगा, यानी एक थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है आप जानते हो, जो बढ़ने वाली लेंथ थी डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा इसका स्ट्रेन होगा। और ये कैसा होगा बच्चों, कंप्रेसिव होगा, डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और नई ट्रू लेंथ क्या होती है इसकी, वास्तव में ट्रू लेंथ क्या होती है इसकी, ट्रू लेंथ होती है इसकी बच्चों, क्या बताया थी मैंने भी, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होती। लेकिन इसकी ट्रू लेंथ में जो आपकी एल प्लस डेल एल थी, उस डेल एल को तो दबा के अपन ने कर दिया, तो चेंज इन लेंथ कितना आया, कितना स्ट्रेस आया उसके अंदर, कौन सा स्ट्रेस आया, कंप्रेसिव, क्योंकि हमने उसको जो डेल एल बढ़ता उसको मैंने दबा के उतना ही रखा है, तो वो डेल एल मैंने कम कर दिया, तो इसका मतलब डेल एल अपॉन एल, ये क्या आ गया, थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन क्या गया बच्चों, थर्मल स्ट्रेन। अब आप जानते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, गामा। अब ये थर्मल स्ट्रेन है, अगर थर्मल स्ट्रेन है अगर ये, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे बच्चों, स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। ये आपने पढ़ रखा है हुक्स लॉ में पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस को मैं ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू डेल एल अपॉन एल, गामा इंटू डेल एल अपॉन एल। कोई दिक्कत है, अब देखो मैं यहाँ से स्ट्रेस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, गामा इंटू डेल एल की वैल्यू तो कितनी, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों स्ट्रेस जो आएगा, जो आपका थर्मल स्ट्रेस आएगा वो रहेगा आपका गामा अल्फा डेल्टा टी। ये थर्मल स्ट्रेस आ गया आपको, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये थर्मल स्ट्रेस आ गया,
क्या आ गया आपका, ये थर्मल स्ट्रेंथ था, तो ये क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस आ गया, गामा अल्फा डेल्टा टी, गामा अल्फा डेल्टा टी। और मेरे को अगर ये फोर्स कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस के पे मैं लिख दूं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से फोर्स जो निकलेगा बच्चों, निकलेगा गामा ए अल्फा डेल्टा टी, गामा ए अल्फा डेल्टा टी। ये फोर्स होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये फोर्स होगा जो इस पे काम करेगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, थर्मल स्ट्रेस गामा अल्फा डेल्टा टी, और जो फोर्स है थर्मल फोर्स जो आपका अपने इसको जो वॉल्स ने लगा रखा है वो गामा ए अल्फा डेल्टा टी। इसको फटाक से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। ठीक है, पहले क्या किया अपन ने, कंप्रेसिव स्ट्रेन निकाला, फिर स्ट्रेन से अपन ने निकाला स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन गामा, ये थर्मल स्ट्रेस आ गया, फिर हमने क्या किया, इससे फोर्स निकाल लिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। अब एक चीज देखेंगे हम, अगर एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस रॉड को फ्री टू फॉर्म छोड़ दूं, फ्री छोड़ दूं मैं रॉड को मैंने फ्री छोड़ दिया ऐसे ही और हीट कर दिया, तो स्ट्रेन कितना आएगा उसके अंदर, तो स्ट्रेन कितना आएगा, डेल एल अपॉन एल। कितना आएगा स्ट्रेन, डेल एल अपॉन एल, जो कि गलत है ना। जब रॉड फ्री होगी तो आप उसको गर्म करोगे तो उसके अंदर स्ट्रेन काउंट नहीं होगा, केवल वो चेंज इन लेंथ होगा, क्योंकि स्ट्रेन आता जब भी है जब उस पर कोई फोर्स ला के स्ट्रेन लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स ही नहीं है। जब डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, वो तो हीट से हुआ है ना, फोर्स से थोड़ी हुआ है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स ना होने की वजह से स्ट्रेस नहीं है, और इस वजह से उस पर स्ट्रेन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रेन जीरो है, स्ट्रेस वो स्ट्रेन जीरो है, उस कंडीशन में आप स्ट्रेन काउंट नहीं करेंगे। दूसरी एक बात मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वर्क डन इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है, कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग उसमें वर्क डन कितना होगा। जैसे कि मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, और इसको मैंने इस पे नीचे क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, या मान लो कोई वेट लगा दिया मैंने mg, ठीक है, और नीचे एक इसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा कितना, मान लो डेल एल, कितना हो गया इसमें mg नीचे लग रहा है या फोर्स लग रहा है या फिर फोर्स लिख रहा है मान लो, तो इसको मैंने इसमें कितना चेंज आ गया, डेल एल, ठीक है, कितना वर्क डन होगा ये हमको निकालना। तो इंटीग्रेशन मैंने इसका पूरा आपको करवा रखा है किसमें, इलोंगेशन इन रॉड टू इट्स ओन वेट। तो वहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला आया था, याद हो अगर आपको, तो मैंने लिखा था वर्क डन, मैं इसको दोबारा भी डेरिवेट कर सकता हूँ, लेकिन आप वही प्रोसेस है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो वर्क डन था हमारा हाफ इंटू स्ट्रेस, या याद हो आपको स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, याद आया कुछ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम वर्क डन था। अब ये हाफ स्ट्रेस को मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स लगा है नीचे, स्ट्रेन होगा बच्चों कितना चेंज आया, डेल एल अपॉन एल, और वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इंटू लेंथ, याद आया कुछ, एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया इसका मान लो कितना ए है और इसकी लेंथ एल थी, एरिया इंटू लेंथ ये इसका वॉल्यूम। तो आप ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इस ए से ए उड़ाएंगे, एल से एल उड़ाएंगे, तो हमें 1/2 एफ इंटू डेल एल फॉर्मूला मिलेगा, ये वर्क डन होगा, हमेशा याद रखेंगे। अब ये डायरेक्ट सवाल की, अगर कोई एक लेंथ है, एक कोई स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर खींच दी गई है, फोर्स इतना लगा है, उस पर इतना वेट लटका है, तो बताइए कितना वर्क होगा, तो निकाल सकते हैं। इसको डेरिवेट करने का दूसरा तरीका भी हमारे पास ये है कि मान लो हमने इस एक्सिस पे ले लो फोर्स, और इस एक्सिस पे ले तो बच्चों एक्स, यानी चेंज इन लेंथ, क्या ले लें हम, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब मान लो इलास्टिक लिमिट तक हम जानते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसकी इतना चेंज आ गया, इसके अंदर ये आ गया हमारा चेंज डेल एल, ये चेंज इन लेंथ आ गया, ये लगा हमारा फोर्स, क्या लगा ये बच्चों, ये फोर्स, ये हमने जो वेट लगाया है या फोर्स है जो भी है, ये अपन ने लगाया है ना। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन आप यहाँ पे अगर मैं एफ वर्क डन अगर मैं निकालूँ तो आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, एफ डॉट डी एक्स। तो वर्क डन कितना है हमारा, डब्ल्यू, ठीक है। एफ, अब देखो ये जो हमारा एफ डॉट डी एक्स है, एफ डॉट डी एक्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका एरिया, एफ डॉट डी एक्स से निकालेगा इसके एरिया से। तो हम जानते हैं क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 फोर्स बेस अपॉन बेस इंटू हाइट, इसका निकालेंगे हम। तो 1/2 बेस कितना है बच्चों ये, और हाइट कितनी है ये, तो एफ इंटू डेल एल। इससे भी हम निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला जो वर्क डन का होगा वो ये होगा, वर्क इज इक्वल टू 1/2 एफ इंटू डेल एल। अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रिंग की लंबाई दे दी, खींची कितना खींच गया वो, और प्लस कितना फोर्स लगाया अगर ये दे दिया जाए, तो आपको वर्क डायरेक्ट तरीका 1/2 एफ इंटू डेल एल।
ये हमें निकालना है। क्लियर है? ठीक है, ये हमें ऐसे निकाल सकते हैं 1/2 f इंटू डेल एल। ठीक है, मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है क्योंकि मैं बार बार इसको डेरिवेट हम इतना लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जो मैंने डेरिवेशन कराया है इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू इट्स ऑन वेट, वही पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा उसमें। ठीक है, बाकी आपको लास्ट टाइम में ये जो मिला था उससे मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर ली। और चाहे तो आप ऐसे भी जानते हो कि अगर फोर्स और जो आपका चेंज इन लेंथ का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, वर्क क्या होता है इसका, देखो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, इसकी जो शीट आपको प्रोवाइड है, आपके पास जो भी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अब नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।